हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विनर चैनल। आज के इस वीडियो में हम वोकेबलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और उनके कुछ सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड रहेगा मोडिकम। मोडिकम मोडिकम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट या फिर लिटल, कम मात्रा में। ठीक है, लिटल। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लिमिटेड क्वांटिटी, इडिलिक, डिपोज और स्ट्रेची। स्ट्रेची का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। ठीक है। डिपोज का मतलब होता है किसी को जॉब से हटा देना, रिमूव फ्रॉम जॉब, या फिर डीफ्रॉक, डीफ्रॉक, डीफ्रॉक। ठीक है। इडलिक, इडलिक का मतलब होता है पीस, शांत। ठीक है, शांत। इडली खाने वाले लोग शांत होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। और ऑप्शन ए है लिमिटेड क्वांटिटी। तो लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब भी होता है कम मात्रा में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। अब इसको याद कैसे करेंगे, मोडिकम को याद कैसे करेंगे? देखिए, मोदी जी कम बोलते हैं, मोदी जी कम बोलते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। इसी वर्ड से हम इसको याद रखेंगे, मोडिकम। मोदी जी कम बोलते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड रहेगा नेबुलस। नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, या फिर क्लाउडी। ठीक है, क्लाउडी, धुंधला जिसे बोलते हैं। नेबुलोज, नेबुलोज, नेबुलोज इसका सिनोनिम्स है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्रीड। एक्रीड, एक्रीड का मतलब होता है बिटर, बिटर, बिटर मतलब कड़वा। एडमेंट, एडमेंट और एडमेंटाइन, इन दोनों का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी। ठीक है। और ऑप्शन सी हेजी, हेजी का मतलब होता है धुंधला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। इसको याद कैसे करेंगे नेबुलस को? देखिए, नेबुलस, नींबू का रस। नींबू का रस जब हम पानी में मिलाते हैं तो पानी कैसा हो जाता है? धुंधला। ठीक है, बस इसी से हम इसको याद करेंगे। नेबुलस, नेबुलस का मतलब क्लाउडी, नॉट क्लियर, धुंधला। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है करीन। करीन, करीन का मतलब होता है गिर जाना या फिर डगमगा जाना। ठीक है। अगर इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है एनकोमियम, लेसन, स्ट्रैगर और पेक्यूलरिटी। तो एनकोमियम का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज, प्रेज। ठीक है। लेसन का मतलब होता है कम, मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट। ठीक है। और स्टैगर का मतलब होता है गिर जाना या फिर डगमगा जाना, जो कि इसका राइट आंसर रहेगा। और पेक्यूलरिटी का मतलब होता है स्पेशल, स्पेशल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, करीन से हम देखेंगे करीना, करीना डांस करते करते गिर गई। ठीक है, इसको हम इससे याद करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है यमर। यमर, यमर, यमर से अगर इसके ऑप्शन, यमर का मतलब होता है चिल्लाना या फिर आपस में बातें करना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है वाइन, ऑप्शन बी है इलास्टिक, ऑप्शन सी है हैंग अबाउट, ऑप्शन डी है कर्ब। देखिए, कर्ब का मतलब होता है करटेल या रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब किसी पर बैन लगाना। ठीक है, बैन लगाना, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट। हैंग अबाउट, हैंग अबाउट का मतलब होता है किसी का वेट करना, वेट करना। इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, या फिर सपल, सपल। और वाइन, वाइन का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको एक तो ऐसे भी याद रख सकते हैं यमर, यमर से यम, यमराज। ठीक है, यमराज को देखते ही मतलब
लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यमर से हम हमर, हमर होता है ना हथौड़ा। तो जो कोर्ट में जो जज होता है वो जब लोग आपस में बातें करते हैं चिल्लाते हैं तो वो बोलता है ना ऑर्डर ऑर्डर, उस हथौड़े से जब मतलब उसको लोगों से बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं, उसी से हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है बार्ड। बार्ड, BARD, बार्ड। बार्ड का मतलब होता है पोएट, पोएट या फिर कवि, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इरप्शन, इरप्शन, ऑप्शन बी आउटबर्स्ट। इन दोनों का मतलब होता है किसी पर गुस्सा करना, ठीक है, एंग्री, एंग्री। पोएट का मतलब आपको पता है जो कि इसका राइट आंसर भी है, ठीक है। और कैंसिल का मतलब रद्द करना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए BAR, इससे बन गए बार। तो बार में मतलब कौन लोग जाते हैं, जो शराब पीते हैं, शराबी। और शराबी आदमी शराब पीने के बाद में शेर व शायरी शुरू कर देता है, वो कवि बन जाता है, ठीक है। इसी से हम इसको याद करेंगे, बार्ड। बार्ड का मतलब पोएट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेलफुल का मतलब होता है हॉरिबल, हॉरिबल या फिर डेंजरस, डरावना, ठीक है। इसके ऑप्शन की बात करें तो बेनफुल हो गया, ऑप्शन बी है लिसम, ऑप्शन सी है सिविल और ऑप्शन डी है करटेल। बेनफुल का मतलब भी क्या होता है, हॉरिबल, डरावना या फिर मैकेब्र, MACABRE, मैकेब्र या फिर फोरबिडिंग, 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 फोरबिडिंग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। लिस्म, लिस्म का मतलब होता है सपल, फ्लेक्सिबल, सपल या फिर फ्लेक्सिबल, लचीला। स्वील, स्वील का मतलब होता है मज़े लेकर पीना या फिर शराब पीना भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। कोऑफ, कोऑफ। और करटेल, करटेल का मतलब होता है कम, कम करना या फिर लेसन, लेसन, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, बेलफुल, बेलफुल। देखिए जो अ, जो मतलब वो होते हैं ना क्रिमिनल, वो जब जेल से बेल पर बाहर आते हैं तो लोग उनसे डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लगते हैं लोगों को, ठीक है। इसी से हम इसको रिलेट करेंगे, बेलफुल। बेलफुल का मतलब हॉरिबल, खतरनाक। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलियनेट, एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, या फिर किसी को पराया कर देना, मतलब जो दूसरों से अलग दिखे, ठीक है, एलियनेट का मतलब होता है। इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है डिसोशिएट, इंट्रिकेट, टेंट्रम और कैटकॉल। डिसोशिएट का मतलब भी यही होता है, एलियनेट या फिर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज या फिर एलियन, एलियन। देखिए ये जो वर्ड है एलियनेट, ये एलियन वर्ड से ही बना है, ठीक है। एलियन का मतलब ही क्या होता है, अलग। इसको याद भी हम इसी से करेंगे, जो एलियन हो, एलियन जो होते हैं वो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। और इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, ठीक है, जटिल, कॉम्प्लेक्सिटी। और टेंट्रम का मतलब होता है चिड़चिड़े स्वभाव वाला, ठीक है, आउटबर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको। और कैटकॉल, कैटकॉल मतलब होता है किसी को ना पसंद करना, ठीक है, डिसप्लेजर या फिर डिसएग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिसएग्री। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैसे, कैसे। कैसे का मतलब होता है छिपाना या फिर फ्यूचर के लिए बचा कर रखना, ठीक है, हाइडिंग प्लेस। इसका अगर इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है ओपन, हारमनी, हाइव अप और टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ, एक तरफ झुक जाना। हाइव अप, हाइव अप का मतलब होता है छिपाना, ठीक है, गुप्त रूप से। तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा,
हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, या भाईचारा भी बोल सकते हैं आप इसको, भाईचारा। ठीक है। ओपन का मतलब आप सभी को पता ही है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। गार्नर, गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना, अर्न करना या फिर इकट्ठा करना। ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन ए होगा गैदर, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन सी है स्प्रेड और ऑप्शन डी है फ्रेल। देखिए गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ठीक है। स्प्रेड का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, अलग करना। और फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, वीक। रेल का खाना खाने वाले लोग कमज़ोर होते हैं, ठीक है, वीक होते हैं। चलिए हमारा आज का लास्ट वर्ड रहेगा क्यूडोस। क्यूडोस, क्यूडोस का मतलब होता है प्रेज, कॉन्ग्रेचुलेसन, किसी का सम्मान करना, ठीक है, या फिर ग्लोरी, ग्लोरी। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्सटोलमेंट, इग्नोमिनी, सली, डिस्ट्रॉय। एक्सटोलमेंट का मतलब भी यही होता है किसी का सम्मान करना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इग्नोमिनी और सली का मतलब होता है टू डिफेम समवन, किसी को बदनाम करना, ठीक है, और डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट, नष्ट करना, या फिर एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।